आज का योग उन सभी के लिए उपयोगी है जो कमर दर्द से परेशान हैं और जिनके शोल्डर पेन की परेशानी है, और साथ ही जिनके साइटिका का दर्द है उनके लिए भी आज का योग बहुत उपयोगी है। इस योग को सही क्रमबद्ध तरीके से आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपके शरीर के लगभग सभी जॉइंटों की मालिश होती है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो साइटिका के दर्द और कमर दर्द से परेशान हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 56 एपिसोड। तो आज का योग है आकर्ण धनुरासन। इस योग को इंग्लिश के अंदर शूटिंग पोज के नाम से जाना जाता है और इस योग को हठ योग के अंदर रखा गया है। इस योग को जब अपन करते हैं तो अपने शरीर की आकृति एक जब धनुष से बाण निकलता है उस प्रकार की पोजीशन बनती है, इसलिए इसको बाण आसन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस योग को अपनी हिप मसल्स और शोल्डर मसल्स में लचीलापन बढ़ता है और हिप बोन और शोल्डर बोन में मजबूताई आती है। तो आज के योग को शुरू करते हैं। आकर्ण धनुरासन को करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार समतल स्थान पे बैठ जाएं और पेट आपका खाली होना चाहिए। इस योग को भी आप मॉर्निंग में करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो इस योग को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को फैलाएं, यानी दंडासन की स्थिति में आए। दंडासन की स्थिति में आने के बाद दोनों हाथों से अपने अंगूठों को इस प्रकार पकड़ना है। मगर फर्स्ट में आपसे अंगूठे पकड़ने में दिक्कत आएगी तो इस योग को आप स्लोली करें। यहाँ तक आप झुकने का धीरे धीरे झुकने का प्रयास करें। आप 2-3 दिन अभ्यास करोगे तो आपके अंगूठे एकदम आराम से इस प्रकार पकड़ सकते हो। अंगूठे पकड़ने के लिए अपने को ऐसी चिमटी नहीं बनानी है, दोनों अंगुलियों के बीच में अंगूठों को फंसाना है और यहाँ से एक अच्छी प्रकार से आपको कनेक्शन बनाना है। इस प्रकार अच्छी प्रकार पकड़ बनाने के बाद आप अपने शरीर का सही बैलेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार फर्स्ट में कनेक्शन बन गया, फिर अपने दोनों हाथों को इस प्रकार करना है, यानी अपने को इस प्रकार तिरछा पकड़ना है। इसको तिरछा पकड़ लिया। तिरछा पकड़ने के बाद सबसे पहले अपने बाएं पैर को अपने राइट शोल्डर की तरफ लाना है। देखो इस प्रकार, जिस प्रकार धनुष से बाण निकलता है उस प्रकार अपने शरीर की आकृति बनेगी। अपने इस लेफ्ट पैर को अपनी राइट शोल्डर की तरफ और राइट पैर अपना अपने शरीर की तरफ खिंचाव लिए हुए होता है और इस प्रकार की स्थिति बनाएं। आप जितना आपसे हो सके इसको जितना पीछे की तरफ लेके जाएं इस प्रकार, और यहाँ आप कम से कम 2 सेकंड रुकें। 2 सेकंड रुकते हैं तो आपके इसमें देखो यहाँ का जॉइंट अंगूठे का अपना नी जॉइंट और अपनी जो भी शोल्डर की मसल्स हैं उनमें खिंचाव आता है और अपने हाथ की जो भी सभी जॉइंट हैं उनमें भी खिंचाव आता है। तो इस प्रकार सभी जॉइंटों की मालिश होती है और इस प्रकार आप जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और फिर पैर को धीरे धीरे सीधा। तो जो बीपी के पेशेंट है वो थोड़ी देर रिलैक्स करें, अन्यथा आपके किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो आप इसको फिर कंटिन्यू करें। पहले हाथों को पहले अपने जो लेफ्ट हाथ था उसको ऊपर लिया था, अब अपन ने राइट हाथ को ऊपर लेंगे क्योंकि अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ अपने राइट हाथ लेग को लेके जानी है। देखो इस प्रकार तिरछा पकड़ लिया अपन ने, अच्छा जॉइंट बनाया और फिर अपने राइट लेग को लेफ्ट शोल्डर की तरफ ले लिया और लेफ्ट पैर की दिशा अपने शरीर की तरफ खिंचाव लिए हुए इस प्रकार अपन अच्छी प्रकार से अपने इस पैर के अंगूठे को खींचते हैं तो अपने जो पैर की जो सभी नसें हैं उनमें एकदम ऐसे तार से खींचने लग जाते हैं, जिससे अपने शरीर की पोजीशन भी सही बनती है और जिनके साइटिका का दर्द है, कमर दर्द है और जिनके कमर की जो भी नसें दबी हुई है उनमें भी बहुत अच्छा राहत मिलता है। और इस प्रकार आप यहाँ जितनी देर आपका सामर्थ्य है उतनी देर रुकें और फिर आप इसको वापस धीरे धीरे। मगर आप जब फर्स्ट में इसको करते हैं तो आपका पैर पीछे जाएगा कम, तो
तो आप इसका अभ्यास पहले भी कर सकते हैं। इस पैर को यहाँ से पकड़ें और पीछे की तरफ लेके जाएं, इस प्रकार। इसका आप 2 से 3 दिन तक अभ्यास करते हैं। इसको अपने शोल्डर की तरफ लेके जाना है। शोल्डर की तरफ अपन जितना इसको लेके जाएंगे, जैसे इसको आप यहाँ तक रोक सकते हैं, तो इस प्रकार आप मुद्रा बना के आप इसको रोक सकते हैं। इस प्रकार नमस्कार मुद्रा में आप इसको रोकते हैं तो भी अपने यहाँ हिप्स की जो मसल्स होती हैं उनमें अच्छा खिंचाव आता है। और ये अपने जो आकर्ण धनुरासन योग है, इसके लिए करने के लिए अपना शरीर एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। तो 1-2 दिन आप इसका अभ्यास कर लोगे तो अपने यहाँ की जो भी मसल्स में जो कड़कपन है वह टूट जाएगी और फिर आप इस योग को आराम से कर सकते हो। देखो इस प्रकार किया, दोनों अंगूठों को अच्छा पकड़ा और फिर इस प्रकार राइट पैर को अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ लिया और इस प्रकार। तो इस प्रकार अपन जो शरीर की मुद्रा बनाते हैं वो उसी प्रकार होती है जैसे एक धनुष से बाण निकल रहा है। और फिर आप इस योग को धीरे धीरे सही करें और अपने दोनों पैरों को सीधा करें और सही मुद्रा बनाएं। और इस क्रिया में आने के बाद आप लंबे गहरे 2-3 सांस लें। तो इस प्रकार आकर्ण धनुरासन योग को करके आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। आकर्ण धनुरासन को करने से अपने शरीर में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। जैसे जिनके हिप मसल्स और शोल्डर मसल्स होते हैं उनमें लचीलापन बढ़ता है और हिप बोन और शोल्डर बोन में मजबूताई आती है। जो भी पेन होता है उसमें भी राहत मिलती है। और इस योग को अगर रेगुलर अपन अभ्यास में लेते हैं तो अपने शरीर के लगभग सभी जॉइंटों की मालिश होती है। तो जॉइंटों की मालिश होने से जो भी जॉइंटों में पेन होता है तो उसमें बहुत अच्छी राहत मिलती है। योग को सही और तरीके से अपन करते हैं तो अपनी मानसिक तनाव, चिंता और अवसादों में राहत मिलती है। और इस योग को अपन कंटिन्यू अभ्यास में करते हैं तो जिनके अपने कमर की मोटाई अधिक है, शोल्डर की मोटाई अधिक है, तो उनकी चर्बी भी रिमूव होती है। और जिनके साइटिका का दर्द है, कमर दर्द है, उनको भी इस योग से बहुत अच्छी राहत मिलती है क्योंकि इससे कमर की नसों में खिंचाव आता है, अपने शोल्डर्स की मसल्स में खिंचाव आता है, जिससे आपके शरीर एकदम सही और बैलेंस में होता है। तो इस प्रकार इस योग को कंटिन्यू अपन करते हैं तो बहुत से अच्छे लाभ मिलते हैं। तो आज से ही इस योग को क्रमबद्ध तरीके से करना स्टार्ट करें। आकर्ण धनुरासन की अगर अपन सावधानियों की बात करें तो इस योग को जिनके नी की सर्जरी या शोल्डर में सर्जरी की हुई है तो उनको इस योग का परहेज करना चाहिए। और जिनके गठिया की प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की स्लिप डिस्क की दिक्कत है वो अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस योग को करें। और जो हाई बीपी के पेशेंट हैं वो इस योग को स्लोली करें, 1 राउंड करें या 2 राउंड करें, धीरे धीरे इसका लाभ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है। बाकी के सभी व्यक्ति इसको आराम से क्रमबद्ध तरीके से करें और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाएं। आज का आकर्ण धनुरासन योग आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके कमर दर्द और साइटिका के दर्द से परेशान हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के डिटेल से योग देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।